अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक प्रोग्रामर हो, या फिर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया हो, आपने ई कॉमर्स या किसी हाई ट्रैफिक वेबसाइट पे काम किया हो, तो आपने ये सिचुएशन अपने कोड में जरूर फेस की होगी। मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ रेस कंडीशन की। अब जरा इमेजिन करो कि आपके डेटाबेस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल के लिए बचा हुआ है और यहाँ पर दो यूजर सेम टाइम पर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाय बटन या चेकआउट बटन क्लिक करते हैं, तो आप वो प्रोडक्ट किस यूजर को सेल करोगे? यहाँ पर दो यूजर एक ही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सेम टाइम पर रेस लगा रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस को ही बोलते हैं रेस कंडीशन। यहाँ पर आइडियली क्या होना चाहिए? यूजर ए को अगर प्रोडक्ट सेल हो गया तो यूजर बी को आउट ऑफ स्टॉक वाला मैसेज आ जाना चाहिए। बट सपोज आपका कोड भी सही है, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर यूजर ए को भी वो प्रोडक्ट सेल हो गया और यूजर बी को भी वो प्रोडक्ट सेल हो गया। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे? इसी सिचुएशंस को, इसी प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसको अपन कुछ ऐसे समझते हैं जैसे डेटाबेस में अपने पास एक प्रोडक्ट है। ठीक है, डेटाबेस में एक प्रोडक्ट टेबल है जिसकी आईडी 5 है और स्टॉक एक ही है। ठीक है, और दो यूजर सेम टाइम पे पैरेलल रिक्वेस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, सपोज दो यूजर ब्राउजर से बाय बटन या चेकआउट बटन क्लिक करते हैं, तो सेम रिक्वेस्ट आई सेम टाइम पे, पैरेलल रिक्वेस्ट, कंकरेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर वन के लिए भी सेम रिक्वेस्ट चल रही है जो कि प्रोडक्ट को रीड करता है डेटाबेस से और प्रोडक्ट का स्टॉक चेक करता है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू रिटर्न होगा और प्रोडक्ट का स्टॉक अपडेट होके प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। और सेम यूजर 2 के लिए भी सेम रिक्वेस्ट चल रही है पैरेलल। ठीक है, उसने भी रीड किया प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का स्टॉक चेक किया, तो यहाँ पर भी उसको ग्रेटर देन 0 मिल गया, उसको ट्रू मिला, प्रोडक्ट का स्टॉक अपडेट हुआ और प्रोडक्ट सेव हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों यूजर्स के लिए ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, दोनों यूजर के लिए ऑर्डर प्लेस हो गया। बट आइडियली यहाँ पे होना क्या चाहिए था? अगर यूजर 1 के लिए ऑर्डर प्लेस हो गया और स्टॉक खत्म हो गया तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होना था और आउट ऑफ स्टॉक शो हो जाना था यूजर 2 के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो यही जो सेम प्रॉब्लम है इसी को रेस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेस कंडीशन वाला जो सिनारियो है, जो सिचुएशन है, इसको अपन लोकल पे रिक्रिएट और रीजनरेट करेंगे। ठीक है, पहले अपन खुद मैनुअली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और फिर अपन उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक सिंपल कोड है, दोनों यूजर्स के लिए सेम कोड रन होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड होगा डेटाबेस से। ठीक, और प्रोडक्ट डॉट स्टॉक चेक होगा डेटाबेस से कि जो स्टॉक है वो अवेलेबल है कि नहीं है। ग्रेटर देन 0 है अगर, तो अपन क्या करेंगे? प्रोडक्ट डॉट स्टॉक -1 कर देंगे। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो अपडेट कर देंगे अपन। अगर 1 है तो 0 कर देंगे, 2 है तो 1 कर देंगे, इस टाइप से अपडेट कर देंगे और प्रोडक्ट को सेव कर देंगे। ठीक है, अब जब दूसरे यूजर की रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे तो क्या होगा? प्रोडक्ट डॉट स्टॉक चेक होगा कि अवेलेबल है क्या, नहीं है तो आउट ऑफ स्टॉक रिटर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल। बट यहाँ पर अपन बात करें कॉन्करेंट रिक्वेस्ट की, पैरेलल रिक्वेस्ट की। अगर सेम टाइम पे रिक्वेस्ट आ रही है तो फिर ये कोड सही है कि नहीं, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पर डेटाबेस में एक प्रोडक्ट टेबल ऐड कर दी मैंने जिसमें स्टॉक करके एक फील्ड है इंटीजर। ठीक है, ठीक, इसमें अपन स्टॉक जो वैल्यू है स्टॉक की वो रखेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर रेल्स कंसोल के लिए कुछ कोड लिखते हैं जिससे कि अपन रेस कंडीशन को रीजनरेट कर पाए। ठीक है, रिक्रिएट कर पाए ऐसी सिचुएशन को। तो यहाँ पर कोड क्या होगा? अपने पास प्रोडक्ट टेबल है तो अपन यहाँ पर प्रोडक्ट पहले तो फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट पहले तो क्रिएट कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट में स्टॉक दे देते हैं। स्टॉक की वैल्यू क्या दोगे? 1। ठीक, स्टॉक की वैल्यू 1 दे दी, उसमें नेम फील्ड भी है तो नेम दे दिया प्रोडक्ट 1, कुछ भी दे दो। ठीक है, इसको अपन सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पर पैरेलल रिक्वेस्ट है, उस सिनारियो को क्रिएट करने के लिए अपने को थ्रेड्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, थ्रेड टॉपिक अपन बाद में कवर करेंगे, जो अपकमिंग वीडियोस बनाऊंगा मैं उसमें कवर करेंगे। बट इसमें बस इतना समझो कि अपन इस सिनारियो को रिक्रिएट करने के लिए थ्रेड का यूज कर रहे हैं। तो कैसे यूज करेंगे अपन? सपोज अपने पास दो पैरेलल रिक्वेस्ट अपने को क्रिएट करना है। ठीक है, अपन ने एक थ्रेड्स अरे ले लिया। ठीक, यहाँ पर अपन क्या करेंगे? दो रिक्वेस्ट अपने को जनरेट करनी है तो 2 टाइम्स अपन थ्रेड क्रिएट करेंगे लूप लगा के। ठीक है, ठीक, यहाँ पे लूप लगाया अपन ने जो कि 2 टाइम्स रन होगा। इसके अंदर अपन थ्रेड्स थ्रेड्स वाले अरे में क्या पुश करेंगे? एक थ्रेड डॉट न्यू बनाएंगे अपन। ठीक है,
इसके अंदर ये थ्रेड पुश होती जाएगी। ठीक, इसके अंदर अपना कोड रहेगा। क्या कोड रहेगा? अब यहाँ पर अपन सपोज प्रोडक्ट फेच करते, प्रोडक्ट डॉट फाइंड, अपन डेटाबेस से प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे फाइंड डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी। ठीक है, ठीक, ये यहाँ पर मैं प्रोडक्ट फिर से फाइंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये सेम अपने अपना जो कोड है, यहाँ पर जो कोड अपन देख रहे हैं सेम उसके जैसा डिफाइन हो यहाँ पर। ठीक है, अपन ने प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट डॉट फाइंड किया, फिर अपन ने यहाँ पर कंडीशंस लगाई। ठीक है, सेम कोड अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन ने प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रोडक्ट डॉट स्टॉक इज ग्रेटर देन 0 है अगर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, पहले वो प्रिंट कर लेते, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, अगर पी डॉट स्टॉक ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर अपन प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो अपडेट करेंगे, स्टॉक माइनस इक्वल 1। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के स्टॉक से माइनस हो जाएगा और प्रोडक्ट के स्टॉक में ही अपडेट हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझो कि पी डॉट स्टॉक -1। ठीक है, इसका शॉर्ट हैंड इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, पी डॉट स्टॉक -1 इक्वल। ठीक, और यहाँ पर पी डॉट सेव कर दो। ठीक है, सिंपल। अपन ने चेक किया, प्रोडक्ट फेच किया, प्रोडक्ट को चेक किया, स्टॉक है अवेलेबल, तो स्टॉक को अपन ने अपडेट कर दिया -1 करके। ठीक है, और प्रोडक्ट को सेव कर लिया। ठीक है, क्लियर इतना? फिर अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो अपन ने क्या प्रिंट कर दिया, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर अपन लॉग्स भी प्रिंट कर देते हैं, ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक भी अपन प्रिंट कर देते हैं उसके लिए, पी डॉट स्टॉक। ठीक, यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट कर दिया। ये हो गया यहाँ पे कोड। ठीक, अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोडक्ट फेच किया, एक प्रोडक्ट क्रिएट किया। ठीक है, जिसमें स्टॉक अपन ने 1 रखा हुआ है। थ्रेड्स अरे अपन ने डिफाइन किया यहाँ पे 2 टाइम्स। अपन 2 थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि अपन पैरेलल कॉन्करेंट रिक्वेस्ट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे अपने को स्लिप देना पड़ेगा ताकि अपन सिमुलेट कर पाए सिचुएशन को। तो स्लिप देते ताकि कुछ डिले रहे, कुछ डिले हो जैसे नेटवर्क डिले या कुछ भी। तो यहाँ पर अपने पास ऐसी सिचुएशन बन गई है। थ्रेड के अंदर अपन ने सेम जो कोड वहां पे लिखा था सेम कोड अपन ने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले रेस कंडीशन को अपन यहाँ पे क्रिएट करने वाला है। ठीक, यहाँ पर अपन फाइनल स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, प्रोडक्ट फाइंड करते फिर से उसका स्टॉक चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल स्टॉक वैल्यू अपन प्रिंट कर देंगे, स्टॉक काउंट। ठीक है, अब इसको थ्रेड को रन कैसे करना है, तो इसको कैसे रन करते हैं, डॉट मैप। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड है अपने पास, एक कॉलन, यहाँ पर अपन ज्वाइन। अगर सिंगल थ्रेड होता तो आप सीधे थ्रेड जैसे थ्रेड डॉट ज्वाइन इस टाइप से इसको रन कर सकते थे। बट यहाँ पे मल्टीपल है तो अपन ने मैप के अंदर उसको ज्वाइन दिया है ताकि मल्टीपल थ्रेड्स रन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। 2 टाइम्स अपन ने लूप के अंदर 2 थ्रेड्स क्रिएट किए, दोनों के अंदर सेम कोड है। ठीक है, ठीक, तो ये जो थ्रेड्स है ये अपने को हेल्प करेगा 2 पैरेलल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए। इसको रन करके देखिए अपन रेल्स कंसोल पे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे कोड रन किया। अब अगर यहाँ पे अपन चेक करें तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे देखोगे 2 अपडेट क्वेरी चली। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट अपडेट हुआ दोनों बार, और दोनों बार क्या मैसेज मिला, ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर प्लेस्ड। तो यही सेम सिचुएशन आप वेबसाइट पे भी फेस कर सकते हो। ठीक है, बाय बटन क्लिक किया यूजर ने, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के लिए, और दोनों को आपने मैसेज रिटर्न कर दिया कि ऑर्डर प्लेस्ड, बट आपके पास प्रोडक्ट तो एक ही था। तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई, रेस कंडीशन वाली। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट एक ही था, दोनों को सेल कर दिया आपने यहाँ पे, ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, और लास्ट वाला जो काउंट था वो ओवरराइड कर दिया, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन ओवरराइड हो गया। ठीक है, तो फाइनल स्टॉक काउंट क्या दिखा यहाँ पे, 0। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूबी ऑन रेल्स में अपने पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, कौन से तरीके होते हैं वो देखते हैं अपन। तो यहां पर जो पहला तरीका आता है वो आता है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, एंड जो सेकेंड तरीका आता है वो है पेसिमिस्टिक लॉकिंग। तो अपन सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग समझने वाले हैं यहाँ पर, कि ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग
क्या काम करती है, कैसे वर्कआउट करेगी। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग में क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग में सपोज कोई यूजर वन अगर सेम रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है, तो यहां पर जो लॉक वर्जन फील्ड अपन ने ऐड करी थी डेटाबेस में, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो एट्रीब्यूट्स आप डेटाबेस में अपडेट कर रहे हो उसके साथ इंटरनली लॉक वर्जन भी अपडेट होता है। ठीक है, एक वेयर क्वेरी से यहाँ पे फाइंड होता है कि प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट और कौन से लॉक वर्जन के लिए आपको अपडेट करना है। तो सपोज जो इनिशियली लॉक वर्जन होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो जब डेटाबेस किसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा तो ये जो लॉक वर्जन जो कि इनिशियली 0 था, यहाँ पर 1 उसको डेटाबेस में अपडेट कर देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉक वर्जन क्या सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सेम अगर यूजर टू कॉन्करेंट रिक्वेस्ट करता है तो क्या होगा, इस यूजर टू के लिए जो क्वेरी रन होती है उसमें जो लॉक वर्जन है वो स्टिल अभी जो पुराना लॉक वर्जन है उसको पॉइंट आउट कर रहा है वो। तो जब यहाँ पे रिकॉर्ड डेटाबेस में अपडेट होने के लिए जाएगा तो ये क्या करेगा, इस पुराने लॉक वर्जन को नए लॉक वर्जन से चेक करेगा, ये यहाँ पे कंपेयर करेगा कि स्टिल अभी वर्जन सेम है या फिर अपडेट हुआ है। ठीक है, अगर ये लॉक वर्जन सेम होता 0 होता तो ये अपडेट करने देता, बट यहां पर लॉक वर्जन 1 हो गया है। ठीक है, मतलब यहां पे लॉक वर्जन चेंज हो गया इसके पहले वाली क्वेरी से, तो ये वाला जो रिकॉर्ड है ये अपडेट नहीं होगा। इसके प्लेस पे क्या रिटर्न मिलेगा अपने को, स्टेल ऑब्जेक्ट एरर, एक एक्सेप्शन रेज होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ऑप्टिमिस्टिक जो लॉकिंग है उसके थ्रू रेस कंडीशन को हैंडल करके देखेंगे अपन। ठीक है, लॉक वर्जन अपन जो डेटाबेस है अपने पास टेबल है प्रोडक्ट उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, जो कि इंटीजर फील्ड होती है। ठीक, तो मेरे पास प्रोडक्ट टेबल है जिसमें एक स्टॉक इंटीजर है, नेम है और डिस्क्रिप्शन है, जिनका अभी अपने पास कोई यूज नहीं है, बस स्टॉक फील्ड का यूज है। ठीक है, अपन एक लॉक वर्जन जो फील्ड है वो ऐड करेंगे इस टेबल में। तो कैसे ऐड करते हैं अपन, रेल्स जी प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो लॉक वर्जन है, जो लॉक वर्जन फील्ड है वो इंटीजर होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कमांड गलत हो गई, रेल्स जी माइग्रेशन। ठीक, एड लॉक वर्जन टू प्रोडक्ट्स, लॉक वर्जन फील्ड दे दी यहाँ पे। ठीक है, उसका जो इंटीजर टाइप है वो डेटा टाइप दे दिया, माइग्रेशन रन किया, इसको रेक डीबी माइग्रेट कर ले। ठीक है, तो फील्ड अपने पास डेटाबेस में ऐड हो गई। ठीक है, अब अपने को कुछ नहीं करना है, जो अपना कोड था यहां पर अपन क्या कर रहे थे, यहां पर अभी बिना लॉकिंग मैकेनिज्म के कोड रन किया था अपन ने, तो रेस कंडीशन यहां पे जनरेट हो रही थी। ठीक है, अब अपन यहां पर क्या करते हैं, ये वाला जो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग वाला जो लॉजिक है ये यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे अपन यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पर अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन सेम कोड अब रन करें। ठीक, तो रूबी ऑन रेल्स इंटरनली क्या करेगा, जो लॉक वर्जन है उस फील्ड के थ्रू क्वेरी रन करेगा। ठीक है, उस इंटरनली वो आइडेंटिफाई करेगा कि पुराना वर्जन और नया वर्जन चेंज हुआ है क्या पुराने वर्जन से। तो अगर पुराने वर्जन से नया अपडेट हुआ है तो जो सेकेंड वाली क्वेरी है उसको वो रन नहीं करेगा। ठीक है, उसके प्लेस पे अपने को एक्सेप्शन रेस कर देगा। तो इसको अपन चेक करें। ठीक, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि पहला वाला ऑर्डर तो प्लेस हो गया, सेकेंड वाला जब ऑर्डर प्लेस होने जाता है तो क्या हुआ, रोल बैक ट्रांजेक्शन यहाँ पे रन हुआ और अपने को एक्सेप्शन क्या मिला, एक्टिव रिकॉर्ड स्टेल ऑब्जेक्ट एरर। ठीक है, यहां पर ये एक्सेप्शन मिल गया अपने को, मतलब कि सेकेंड वाली जो क्वेरी है वो रन नहीं हुई। क्यों, क्योंकि जब पहला वाला जो क्वेरी अपडेट वाली क्वेरी चली तो यहां पर स्टॉक के अंदर क्या अपडेट करता है वो, लॉक वर्जन 1। ठीक है, लॉक वर्जन 1। ठीक, क्योंकि इनिशियली लॉक वर्जन क्या था, 0 था। ठीक है, इनिशियली 0 था, फिर यहां पर क्या हुआ, लॉक वर्जन 1 इंटरनली उसने अपडेट कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया 0 से 1, ये डेटाबेस में गया, लॉक वर्जन अब 1 हो गया। ठीक है, बट जो कॉन्करेंट रिक्वेस्ट आई अपने पास यूजर 2 के लिए, उसमें स्टिल लॉक वर्जन क्या जा रहा है, 0। ठीक है, यहां पर स्टिल लॉक वर्जन 0 से फाइंड हुआ। ठीक, लॉक वर्जन 0 से फाइंड हुआ और लॉक वर्जन 1 यहां पर डाल रहा है, तो यहां पर क्या चेक हुआ, कंपैरिजन, कि पुराना लॉक वर्जन और नया लॉक वर्जन में डिफरेंस है क्या।
ठीक है, अगर डिफरेंस है तो ये जो करंट वाली जो क्वेरी है इसको स्किप कर देगी वो। ठीक है, करंट वाली क्वेरी को स्किप कर देगा, मतलब रोल बैक कर देगा। ठीक है, देन अपने को एक्सेप्शन मिल जाएगा, स्टेल ऑब्जेक्ट एरर। ठीक, अगर ये चेंज नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे जो लॉक वर्जन है उसमें डिफरेंस नहीं होता, ठीक, तो ये अपडेट हो जाता। बट यहाँ पे इंटरनली जो डेटाबेस है वो लॉक वर्जन को अपडेट कर रहा है और इंटरनली ये मैकेनिज्म को हैंडल कर रहा है। ठीक है, अपन ने कुछ भी ऐड नहीं किया यहाँ पे, अपन जो पुराना कोड था वही कोड अपन ने रन किया। ठीक है, बस अपन ने क्या किया, माइग्रेशंस के थ्रू अपन ने जो प्रोडक्ट टेबल थी उसमें अपन ने एक लॉक वर्जन टेबल ऐड कर दी, लॉक वर्जन फील्ड ऐड कर दी जो कि इंटीजर है, जो कि इंटरनली रूबी ऑन रेल्स के थ्रू मैनेज होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। तो सेम कोड अपन ने रन करके देखा और अपने को एक्सेप्शन मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक, इसको अपने को मैनुअली यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा कि अगर ये बिगिन ब्लॉक में जाता है रेस्क्यू, इसको यहाँ पे जो एक्सेप्शन रिटर्न हो रहा है वो अगर अपने को मिलता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अपन यहाँ पर रिट्राई कर देंगे। ठीक, यहाँ पर रिट्राई कर देंगे। ठीक है, मतलब ये वाला जो ब्लॉक रन होगा, ठीक है, ये वाला जब ब्लॉक सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आता है इस वाले ब्लॉक के अंदर, जब यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आता है, मतलब अपना एक्टिव रिकॉर्ड स्टेल ऑब्जेक्ट एरर वाला जो एक्सेप्शन है वो आता है, तो अपन रिट्राई करेंगे। मतलब एक बार फिर से रिट्राई होगा, एक बार फिर से ये एग्जीक्यूशन रन होगा। ठीक है, अब जब सेकेंड टाइम ये रन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्टॉक उसको लेस देन जीरो, लेस देन ग्रेटर देन जीरो नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, इक्वल जीरो मिलेगा, मतलब एल्स में जाएगा तो आउट ऑफ स्टॉक प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इसको रन करके देखें। ठीक है, तो यहां पर अब एक्सेप्शन नहीं आया क्योंकि अपन ने एक्सेप्शन हैंडल करा। ठीक है, वहां पे रिट्राई कर दिया, तो जब ऑर्डर प्लेस होता है फर्स्ट टाइम, ऑर्डर प्लेस हो गया फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम जब रोल बैक हुआ और एक्सेप्शन आता है तो अपन ने वहां पे रिट्राई लिखा था, रिट्राई किया तो एग्जीक्यूशन फिर से टॉप टू बॉटम चला और वहां पर अब कंडीशन चेक हुई, ठीक है, कि स्टॉक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक, ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस टाइप से अपन ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग का यूज करके अपन रेस कंडीशन को रोक सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि अपन ये मान के चलते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो रेयर होंगे। ठीक है, बट अपन फिर भी अगर बाय चांस होते हैं तो अपन उसको जब रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं उस टाइम पे रोक लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के मैकेनिज्म का यूज कब कर सकते हैं अपन, जैसे कोई ब्लॉग की पोस्ट वगैरह एडिट कर रहे हैं, या कोई ब्लॉग की पोस्ट का टाइटल एडिट कर रहे हैं, कोई यूजर का प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को अपन बाद में डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये फास्ट होता है और इसमें एक्सेप्शन रेज होता है स्टेल ऑब्जेक्ट एरर। ठीक, ठीक है, तो अपने पास एक और लॉकिंग मैकेनिज्म है जो कि पेसिमिस्टिक लॉकिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है, अपन ने अभी ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग देखा था, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग में अपन कॉन्फ्लिक्ट को बाद में डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जब सेव कर रहे थे तब डिटेक्ट होता है, उसमें एक वर्जन जो लॉक वर्जन है वो फील्ड ऐड करना पड़ती है टेबल में। बट पेसिमिस्टिक लॉकिंग बिल्कुल अलग है, इसमें आपको कोई डेटाबेस फील्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी टेबल में फील्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर मेथड होती है, यहां पर ये क्या करता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। अपन ये अज्यूम करके चलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर आएंगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे अपन पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स होती है जो दोनों सेम ही काम कर रही है, डॉट लॉक ये भी यूज कर सकते हो और विथ लॉक, दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब आप कॉन्फ्लिक्ट को पहले ही डिटेक्ट कर रहे हो तो क्या होता है कि डेट मीन्स कि आप रिकॉर्ड को रीड कर रहे हो डेटाबेस से, और जब आप रीड कर रहे हो तो एक सेलेक्ट क्वेरी रन होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी 1। ठीक है, ये क्वेरी सिंपल है, बट ये जो फोर अपडेट है ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो पेसिमिस्टिक लॉकिंग में क्या होता है कि जब यहां पर एसक्यूएल क्वेरी में फोर अपडेट आ जाता है, डेट मीन्स कि पहला कोई ट्रांजेक्शन रन हो रहा है, मतलब दूसरे ट्रांजेक्शन को अभी वेट करने दो। ठीक है, जब तक कि पहला ट्रांजेक्शन
फुल्ली कमिटेड या रोल बैक नहीं हो जाए, दूसरा ट्रांजेक्शन रन नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि कॉन्करेंट या पैरेलल रिक्वेस्ट आपके पास आती भी है तो डेटाबेस उसको कैसे ट्रीट करेगा कि भाई अभी वेट कर तू, पहली रिक्वेस्ट अभी पहला ट्रांजेक्शन रन हो रहा है जो कि फुल्ली कमिटेड या रोल बैक नहीं होगा, तब तक मैं दूसरी वाले ट्रांजेक्शन को रन नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब यहां पे दूसरा ट्रांजेक्शन अभी वेट करेगा। ठीक है, तो सेम जब दो रिक्वेस्ट एक साथ आ रही है तो यहां पर पहले वाले ट्रांजेक्शन के लिए ये क्वेरी रन हुई। ठीक है, और दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में क्या बोल दिया उसने कि वेट अंटिल द करंट ट्रांजेक्शन इज फुल्ली कमिटेड और रोल बैक। ठीक है, ये जो पेसिमिस्टिक लॉकिंग में बता रहा हूं ये एसक्यूएल क्वेरी के अंदर भी आप कर सकते हो। आप कोई सा भी डेटाबेस यूज कर रहे हो, ठीक है, जहां पर भी आप कॉन्करेंट रिक्वेस्ट या कॉन्करेंट क्वेरीज रन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको रेस कंडीशन जरूर फेस होगी, तो उसके लिए आपको लॉकिंग मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसक्यूएल में क्या होता है, एसक्यूएल में फॉर अपडेट यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर अपडेट नो वेट भी यूज कर सकते हो, फॉर अपडेट स्किप लॉक भी यूज कर सकते हो, मतलब पेसिमिस्टिक लॉकिंग को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, अपन अभी जो डिफॉल्ट है फॉर अपडेट वो यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कंसोल पे कैसे यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो ये अपने पास जो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग अपन ने अभी देखा था उसका जो कोड है वो है। ठीक है, इसको ही अपन अपडेट करते हैं। तो अपन ने क्या किया था, बिगिन वाला जो ब्लॉक है वो लगाया और रेस्क्यू हैंडल किया अपन ने यहाँ। तो अपन रिमूव कर देते दोनों को। ठीक है, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे कोड पहले जैसा हो गया। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं, पहले जैसा कोड हो गया जो कि रेस कंडीशन क्रिएट करता है। अब अपने को पेसिमिस्टिक लॉकिंग यूज करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर अपन पहले ही डिटेक्ट करने वाले हैं। अपन यही मान के चलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर आएंगे, तो अपन क्या करते हैं, उसको जो प्रोडक्ट है उसको डॉट विथ लॉक वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर ले लेंगे, उसकी जो कंडीशन है। ठीक है, जो यहाँ पे रेस कंडीशन वाला कोड है इस पूरे कोड को अपन इस ब्लॉक के अंदर डाल देंगे, मतलब ये अज्यूम करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट तो आएंगे। ठीक है, तो अपन इस कोड को रन करेंगे उसके अंदर। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर। अब अपन इसको रन करें। हाँ, एक और चीज, अपन ने यहाँ पे लॉक वर्जन जो कॉलम ऐड किया था, ठीक है, यहाँ पर लॉक वर्जन जो कॉलम ऐड किया था मैंने इसको रिवर्ट कर दिया। ठीक है, इसको अपन ने रिवर्ट कर दिया, तो अभी आप प्रोडक्ट टेबल में चेक करोगे तो लॉक वर्जन वाला जो कॉलम है वो नहीं है। ठीक है, ठीक। अब अपना ये जो कोड है इसको रन करके देखें कंसोल पे। ये जो सॉल्यूशन है पेसिमिस्टिक लॉकिंग के लिए अपन रन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अपन ने रन करके देखा। रन करने के बाद यहां पर ऑर्डर प्लेस हुआ सिर्फ वो पहले वाला जो यूजर था उसके लिए, दूसरे वाले के लिए क्या दिखा दिया इसने, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक, मतलब अपन ने पहले ही अज्यूम कर लिया कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे। ठीक है, तो दूसरी वाली जो रिक्वेस्ट आएगी उसको वेट करने के लिए अपन ने यहाँ पे फोर्स किया कि अभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे जब तक ये फुल्ली सेव नहीं हो जाए, फुल्ली कमिटेड नहीं हो जाए डेटाबेस में, ठीक है, कमिट नहीं हो जाए, तब तक अपन सेकेंड वाला जो ट्रांजेक्शन है उसको रन नहीं होने देंगे। ठीक है, समझ गए। अब जब सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन रन होगा तो उसको क्या मिलेगा इसके अंदर, पी डॉट स्टॉक इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंडीशन अपनी फॉल्स हो जाएगी तो क्या दिखाएगा वो, आउट ऑफ स्टॉक। तो इस टाइप से अपन पेसिमिस्टिक लॉकिंग को लॉकिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेस कंडीशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या यूज करना पड़ा, इसमें अपने को जो विथ लॉक वाला जो ब्लॉक है वो यूज करना पड़ा प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक, अब अगर जो दूसरा तरीका है वो यूज करें तो कैसे यूज करेंगे अपन, मैंने बोला था डॉट लॉक एक मेथड होती है उसका यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो उसको यूज करने की एक कंडीशन होती है कि आपको जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, एक्टिव रिकॉर्ड जो ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉक यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको सारी मेथड रन करना पड़ेगी। पहले अपन जो विथ लॉक वाला ब्लॉक है उसको रिमूव कर दें। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन के अंदर अपन अपना जो रेस कंडीशन वाला कोड है उसको डाल देते हैं। ठीक है, पी डॉट ट्रांजेक्शन किया अपन ने, यहां पर अपन क्या करेंगे, फाइंड को भी, ठीक है, यहां पर अपन क्या करेंगे, पी डॉट लॉक। ठीक, इसको रन करके देखें।
ठीक है, तो यहां पर भी सेम वर्क हुआ, ऑर्डर प्लेस्ड 0 आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट रन हुआ यहां पर। ठीक, मतलब पेसिमिस्टिक लॉकिंग के लिए आप ये वाला जो सिंटेक्स है ये भी यूज कर सकते हो, या फिर विथ लॉक वाला जो ब्लॉक है उसको भी यूज कर सकते हो। डॉट विथ ब्लॉक, सॉरी, डॉट विथ लॉक के साथ आपको ट्रांजेक्शन इनबिल्ट मिलेगा, मतलब आप डॉट विथ लॉक जो ब्लॉक होगा उसी के अंदर आप अपना जो रेस कंडीशन वाला कोड है उसको डाल सकते हो, आपको ट्रांजेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बट जब आप डॉट लॉक यूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपको ट्रांजेक्शन डिफाइन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं रेस कंडीशन को रोकने के लिए। तो यहां पर अब प्रॉपर वर्क करेगा, अपना जो फ्लो है प्रॉपर वर्क करेगा। मतलब एक अगर कॉन्क्यूरेंट रिक्वेस्ट भी आती है या सेम टाइम पे दो रिक्वेस्ट आती है एक ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो सिर्फ पहले वाले को असाइन होगा और दूसरे वाले को अपन आउट ऑफ स्टॉक मैसेज रिटर्न कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गए कि किस टाइप से ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग वर्क करता है और किस टाइप से पेसिमिस्टिक लॉकिंग वर्क करता है। और पेसिमिस्टिक जो लॉकिंग होती है उसका यूज मोस्टली जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ठीक है, बैंकिंग हो गया, इनमें किया जाता है। ठीक है, जहां पर अपन ये मान के चलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।